बड़ी थी कि हद पार थी। उस समय हमारे देश के लाखों लोग गरीबी से जूझ रहे थे, भोजन के लिए तड़प रहे थे। लेकिन इस सब समस्या के होने के बावजूद भी हमारे देश में जाति पाति के इतनी बड़ी खाई होने के बावजूद भी हमारे देश के महान पुरुष जन्म लिए। महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने मिलकर, इन जैसे अनेक वीर सपूतों ने मिलकर हमें आजादी दिलाई। आखिरकार क्यों? क्योंकि हम अपनी जिंदगी स्वतंत्र रूप से जी सके, अपने मनमानी के अनुसार, अपने हक के अनुसार कुछ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन उस आजादी के बाद भी आज भी हमारे देश के लोगों की मानसिकता की दरवाजे आज भी बंद है। हमारे देश में महिलाओं को बराबरी का तो हक दिए, लेकिन उसे सम्मान नहीं दिए। आज भी उसी पूर्व धारणाओं से घिरे हुए हैं। इन सब होने के बावजूद भी कहा जाता है कि हमारे देश के युवा देश का भविष्य है। लेकिन आज कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखा जिसमें युवाओं जोर जोर से चिल्ला रहा था, जोर जोर से तड़प रहा था। तो मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया देश में जो हमारे देश के युवाओं इतने महसूम और इतने बेहराम तरह से रो रहे हैं। जब मैंने पुष्टि किया तो पता चला 18 जुलाई को एक मूवी रिलीज हुआ था जिस मूवी का नाम था सैयारा। उस मूवी में एक कुछ गलत सीन हो गया था, उससे वो अपने आप को देशभक्ति साबित करने लगा। उसे लगा ये क्या हो गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हमारे देश में धरातल रूप पर जब हमारे बहनों के साथ, माओं के साथ दुष्व्यवहार होता है, उस समय युवा की देशभक्ति कहां रहती है। जब हमारे देश में आईपीएल क्रिकेट होती है तब उस समय की देश के युवाओं को देशभक्ति जाग जाती है। तब देश की युवा की देशभक्ति कहां रहती है जब हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी और हमारे द्वारा मेहनत की जाने के बाद भी जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो हमारे परीक्षा रद्द हो जाती है, हमारे परीक्षा धांधली हो जाती है, हमें एग्जाम देने से पहले हमें क्वेश्चन वायरल हो जाता है। तब हमारे देश के युवा की देशभक्ति कहां मर गई? आखिरकार हमारे देश के युवा गलत राहों पे भटक रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के आइडल। जैसा हम आइडल मानेंगे उसी के अनुसार बढ़ेंगे। आज हमारे देश के युवा का आइडल कौन है? हमारे क्रिकेटर, सिनेमा हॉल के फेवरेट एक्टर, हीरोइन। जब इन सभी से प्रभावित होंगे और वो लोग क्या करते हैं, तुच्छ तरह का ऐड करते हैं, गुटखा का, इस तरह का घिनौना प्रचार करते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं, उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक अपने पैसों के लिए गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। तब हमारे देश के युवा की भविष्य क्या होगा, किस धारणाओं में जाएंगे? तब हमें अपने आइडल को चेंज करना होगा। हमारे आइडल कौन होना चाहिए? भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब हम अपने आइडल को बदलेंगे तभी हमारी मानसिकता, हमारी सोच में बदलाव आएगी। तो बच्चों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे क्लास के अध्यापक, प्रधानाध्यापक हरिओम सर और हमारे
क्लास के टीचर, अध्यापक और अध्यापिका इन सब जो बातें आप सभी को सिखाते हैं वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सिखाते हैं। तो उनकी बातों को माने और उनकी राहों पे चले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, हम एक हैं, हम सब एक भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।